तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ रानमा का पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक डोजो पर देखते हैं जहाँ पर टेंडो आदमी के लिए एक लेटर आया हुआ होता है और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसको शबरी को अपनी तीनों बेटियों के पास ले जाता है। लेकिन वहीं पर उसकी तीसरी बेटी नाबी की नहीं होती, जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि वो कहीं पर है और वो फिर वहीं पर आ जाती है और वहीं पर ट्रेनिंग करने लगती है और इसके बाद वो सारे बैठ जाते हैं। तो वहीं पर टेंडो अपनी तीनों बेटियों से कहने लगता है कि कसोमी, नाबिकी, अकाने, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि मतलब हमारे डोजो में हमारा एक दोस्त आने वाला है जिसका एक बेटा है और उससे मैं तुम्हारी तीनों में से एक लड़की की उसके साथ शादी करवाऊंगी। तो मतलब अकाने तुम उससे शादी करना। लेकिन अकाने कहने लगते हैं कि मैंने उसे देखा नहीं तो मैं कैसे उसके साथ शादी करूँ। तो फिर वहीं पर वो भी कहने लगते हैं कि ये बात तो सही है। और इसके बाद हम एक पांडा और एक लड़की को देखते हैं जहाँ पर वो लड़ रहे होते हैं और वहीं पर सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि मतलब ये पांडा है ना। और इसके बाद वो लड़ते हुए वहीं पर वो पांडा उस लड़की को बेहोश करके अपने कंधे पर उठा के जाने लगता है और वहीं पर ये सारे लोग देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और फिर हम फिर से टेंडू की जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो बैठे हुए होते हैं और अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वहीं पर डोरबेल बजने लगता है जहाँ पर वो चली जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा दोस्त आया होगा, लेकिन वहीं पर वो देखते हैं कि वहीं पर वो पांडा और वो लड़के आए हुए होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये कौन है। और इसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि मेरा नाम रानमा है। तो टेंडो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मतलब उसका सन आ गया और फिर वो उससे गले भी मिलता है। लेकिन वो देखता है कि ये तो एक लड़की है और ये सुनकर उसका फादर बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाता है और इसकी वजह से वो बीमार भी हो जाता है। और इसके बाद अकाने रानमा से दोस्ती बनाने लगती है और फिर वो रानमा से कहने लगती है कि चलो लड़ते हैं। और फिर वो उसे लड़ने ही लगता है, लेकिन वहीं पर वो रानमा को छू ही नहीं पाता, जिसकी वजह से अकाने बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा तेज है। और इसके बाद अकाने कहने लगती है कि हमने अच्छा फाइट किया और मैं तुमसे हार गई। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं लड़की से हार जाऊं, लेकिन लड़कियों से नहीं, क्योंकि लड़के मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तो ये सुनकर रानमा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो पांडा और इसके बाद रानमा नहाते हैं। तो इसकी वजह से रानमा लड़के में बदल जाता है और वहीं पर पांडा जो है उसका फादर वो गेनमा में बदल जाता है, एक आदमी में। तो ये देखकर वो सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे। तो वहीं पर गेनमा कहने लगता है कि मैं अभी दिखाता हूँ और फिर वो रानमा को पानी में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो फिर से लड़की में बदल जाता है। तो वो कहने लगता है कि ये ऐसा हुआ था कि हम चाइना में एक जगह पर ट्रेनिंग के लिए गए थे और वहीं पर हम स्प्रिंग के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वहीं पर एक स्प्रिंग पर मैं गिरा, यहीं पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कहा कि यहीं पर ये जगह कर्स हो चुका है, अगर कोई भी किसी स्प्रिंग में गिर जाए तो वो पांडा में बदल जाएगा, क्योंकि 2000 पहले साल यहीं पर एक पांडा मरा था। तो फिर इसके बाद मैं पांडा बना और फिर मैंने रामा को एक स्प्रिंग पर गिरा दिया, जिसकी वजह से ये एक लड़की में बदल गई। और उस गार्ड ने कहा कि कोई स्प्रिंग में गिरे तो मतलब वो लड़की में बदल जाता है, क्योंकि 1500 साल पहले यहीं पर एक लड़की मरी थी, तो ये जगह कर्स हो चुकी है, तो इसकी वजह से हम ऐसे हुए हैं। तो वही पर टेंडो कहने लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और रानमा तुम बताओ कि मतलब तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है मेरी बेटियों में। तो वहीं पर उसको दोनों बहनें डिसाइड करती है कि अकाने इसके लिए सही रहेगा, क्योंकि इसको लड़कों के साथ नहीं बनता और ये तो लड़की है, तो मतलब इसके साथ तुम्हारी जमेगी। तो वो कहने लगती है कि कैसे, और फिर वो लड़ने लगते हैं और फिर इसके बाद वो रानमा को बेहोश कर देता है और कुछ देर के बाद रानमा का होश आ जाता है। और अकाने के दोनों बहन कहने लगती है कि तुम अकाने के बारे में बुरा मत मानो, क्योंकि वो ऐसी ही है। और फिर अकाने अपनी सिस्टर के साथ बैठी हुई होती है और वहीं पर रानमा अपने फादर के पास। तो वहीं पर उसके फादर कहने लगते हैं कि रानमा वो लड़की तो बहुत ज्यादा प्यारी है, लेकिन वहीं पर अकाने और रानमा कहने लगते हैं कि ये प्यारी नहीं है। और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा गुस्से की नजर से देखते हैं। और फिर हम कल सुबह देखते हैं जहाँ पर ये डिसाइड हो जाता है कि अकाने के साथ रानमा भी स्कूल पर चलेगा, क्योंकि ये पियोन से है। तो वो दोनों साफ मना करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं तुम चलोगे। और इसके बाद वो स्कूल के रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर रानमा पानी की वजह से लड़की में बदल जाता है। जहीं पर अकाने कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी ढूंढती हूँ। और वहीं पर पीछे से एक स्केलेटन रानमा को टच कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो वहीं पर डॉक्टर टूपो होता है, जो कि हड्डियों की डॉक्टर होता है, जो कि कहने लगता है कि तुम डरो मत, ये एक स्केलेटन ही है। और वहीं पर अकाने उस डॉक्टर टूपो को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि हमें माफ़ करो। तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं चलो तुम लोग स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। और फिर इसके बाद रानमा खुद के ऊपर गर्म पानी डालकर खुद को लड़के में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो फिर से स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर वो स्कूल के अंदर चली जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग
तैयार होते हैं अकाने से लड़ने के लिए। तो वहीं पर अकाने एक एक करके सारे लोगों को हरा देता है और वहीं पर अकाने कहने लगती है कि हर रोज तुम्हारे लोगों का यही काम होता है मुझसे लड़ना। और वहीं पर अकाने की सीनियर आदमी आ जाता है जिसका नाम कुनो होता है, जो कि कहने लगता है कि तुमसे ये लोग इसलिए लड़ते हैं कि मतलब वो तुमको हरा दे और तुम्हारे साथ डेट पर चले, और मैं अब तुमको हराऊंगा और मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगा। लेकिन वहीं पर रानमा आ जाता है जो कि कहने लगता है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और हम लड़ते हैं। तो वहीं पर कुनो कहने लगता है कि तुम कौन हो, तो चलो मैं तुमसे लड़ता हूँ लेकिन पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। जिसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है और वहीं पर बहुत खतरनाक बादल आ जाते हैं और फिर वो रेनमा से लड़ने लगता है, लेकिन रेनमा उसके हर वार को डॉज करने लगता है। तो कुनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर जैसे ही हमला कर रहे होते हैं वहीं पर बारिश शुरू हो जाता है। तो वहीं पर रेनमा के फादर गेनमा आ जाता है जो कि पांडा में बदला हुआ होता है और वो जल्दी से रेनमा को ले जाता है जहां पर वो लड़की में बदली हुई होती है। तो फिर वहीं पर रेनमा कहने लगता है कि अगर ये बारिश शुरू नहीं होता तो मतलब मैंने उसको हरा दिया था। तो वहीं पर अकाने भी होती है और फिर हम क्लास पर देखते हैं जहाँ पर अकाने और रेनमा लेट होने की वजह से उसको पनिशमेंट मिलता है कि बाहर जाकर तुम खड़े हो जाओ, और फिर वो अपने हाथों में वाटर लेके खड़े हुए होते हैं। तो वहीं पर हम नाबिकी और कुनो को देखते हैं जहाँ पर नाबिकी कुनो को कहता है कि रानमा अकाने के फियांसे है। तो वो ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गुस्से से निकल जाता है। और इसके बाद हम फिर से रानमा और अकाने को देखते हैं जहाँ पर वो भी बहस कर रहे होते हैं और फिर वहीं पर कुनो आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम इसके फियांसे हो। तो ये सारे लोग सुनकर बाहर आ जाते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है कि मतलब ये सच है कि तुम अकाने की फियांसे हो। तो फिर इसके बाद रानमा कहने लगता है कि कुनो बाहर जाकर लड़ते हैं और फिर वो तीसरे फ्लोर से छलांग लगाते हैं, लेकिन नीचे स्विमिंग पूल होता है और वो ठंडे पानी वाला होता है। तो इसकी वजह से रानमा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कुनो बेहोश हो जाता है और वहीं पर रानमा लड़की में बदल जाता है और फिर वो कुनो को अपने कंधे पर ले लेता है कि मतलब मैं यहीं से चुपके से निकलूं। लेकिन वहीं पर कुनो को होश आ जाता है और उसे पकड़ लेता है कि मुझसे लड़ो, लेकिन वहीं पर रानमा उसको पटक देता है और वहीं से चला जाता है। और फिर वो एक पेड़ पर बैठा हुआ होता है और वहीं पर अकाने भी आ जाती है जो कि कहने लगती है कि रानमा तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। और फिर वहीं पर कुनो आ जाता है जिसके बाद वहीं पर रानमा पेड़ से उतरकर उससे लड़ने लगता है और उसे हरा देता है। और इसके बाद कुनो को रानमा बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है क्योंकि वो लड़की की पाम में होता है। तो फिर इसके बाद हम कल सुबह देखते हैं जहाँ पर नाबिकी को कुनो एक लेटर दे देता है रानमा के लिए और फिर नाबिकी घर पर जाकर रानमा को वो दे देता है और कहने लगता है कि उसने ये तुम्हारी लड़की वाली पाम के लिए ये लेटर दिया है कि मुझसे आकर लड़ो ग्राउंड पर। और फिर इसके बाद रानमा लड़की वाली पाम में ग्राउंड पर चला जाता है जहाँ पर वो कुनो से कहने लगता है कि चलो लड़ते हैं, लेकिन वहीं पर कुनो कहने लगता है कि मैं यहीं पर लड़ने के लिए नहीं आया। और फिर वो उसको फ्लावर का बुके दे देता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वहीं से चला जाता है। तो यहीं पर हम रानमा को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और उसको सपने में कुनो नजर आता है और वो कहता है कि मुझसे शादी करो। तो इसकी वजह से वो उड़ जाता है और फिर अकाने और रानमा स्कूल पर चल रहे होते हैं और वहीं पर वो सारे लड़कियों को हरा देखते हैं फिर से। और फिर हम नाबिकी और कुनो को देखते हैं जहाँ पर कुनो नाबिकी को एक गिफ्ट दे देता है। तो नाबिकी कहती है कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। तो कुनो कहने लगता है कि ये उस लड़की के लिए है जिससे मैं मिला था। तो नाबिकी कहने लगती है कि क्या आप तुम्हें अकाने नहीं पसंद, वो लड़की पसंद है। तो वहीं पर कुनो कहने लगता है कि नहीं, अकाने भी मुझको पसंद है और रानमा भी मुझको पसंद है, ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी वजह से नाबिकी कहने लगती है अगर तुम ऐसे बातें कर रहे तो मैं तुमको उन दोनों की फोटोज दूंगा और उसके बदले में तुम मुझको मनी देना। तो फिर वो उसको फोटो दे देता है और वहीं पर कुनो उसको मनी दे देता है और फिर कुनो रानमा के पास होता है और उसे वो गिफ्ट दे देता है कि वो उस लड़की को दे दे। तो हम थोड़ी पिछली कहानी यहीं पर देखते हैं कि मतलब नाबिकी ने कुनो को एक प्लान बताया हुआ होता है कि मतलब अगर तुम रानमा को वो गिफ्ट दोगे तो मतलब वो उस लड़की तक आसानी तक वो गिफ्ट पहुंचाएगा। तो इसलिए कुनो ने रानमा को वो गिफ्ट दिया, लेकिन वहीं पर रानमा कहने लगता है कि वो लड़की अब तुमसे कभी भी नहीं मिलने वाली क्योंकि वो तुमको पसंद नहीं करती। और वो वैसे चला जाता है और वो वहीं से जैसे ही चल रहा होता है वहीं पर ऊपर से कोई ठंडा पानी नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से वो फिर से लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वहीं पर कुनो कहने लगता है कि क्या मतलब वो फिर से मुझसे नहीं मिलने वाली, तुम्हारी इतनी जरूरत, और उसके पास जाने वाला होता है। लेकिन वहीं पर रानमा नहीं होता। तो फिर वो गुस्से से वहीं पर एक पेड़ को काट देता है और उससे
नीचे रानमा गिर जाता है, जो वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे गले लगाता है। लेकिन वहीं पर नाभिकी आ जाती है और उस पर हॉट वाटर डाल देती है, जिसकी वजह से वो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है लड़की वाली फॉर्म में। और वहीं पर वो कूनो को थोड़ा मारता है, तो वहीं पर कूनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं पर नाभिकी कूनो से कहने लगता है कि रानमा के अंदर वो लड़की है, तो मतलब तुम समझ गए ना। तो इसके बाद कूनो कहने लगता है कि क्या तुम कहते हो कि रानमा के लिए बस वो लड़की बनी है, और वो गुस्से से फिर रानमा पर हमला करने लगता है। तो वहीं पर रानमा उसके हमले से बच रहा होता है और वहीं पर वो बहुत सारी चीजों को खत्म कर देता है और फिर कूनो रानमा पर हमला करने लगता है। लेकिन वहीं पर रानमा उसके वीक पॉइंट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो इसके बाद नाभिकी कहने लगती है कि तुमने तो इसको बिल्कुल सुला ही दिया। तो रानमा कहने लगता है कि ये लड़का मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था, इसमें कुछ भी मुश्किल की बात नहीं। और फिर अकाने कहने लगती है कि ये जख्म तो तुमको कूनो ने दिया है, और फिर वो उसे टच कर लेता है, जिसकी वजह से रानमा को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और वहीं पर अकाने बहुत ज्यादा गुस्सा होके उसे थोड़ा मारता है और फिर अकाने रानमा को डॉक्टर टूपो के पास ले जाता है। तो टूपो डॉक्टर कहने लगता है कि यह सब कुछ तुम्हारे साथ किसने किया। तो फिर वो अकाने की तरफ इशारा करता है, तो वहीं पर अकाने फिर से गुस्सा होकर उसको बेड से नीचे गिरा देता है और इसके बाद डॉक्टर टूपो उसे ठीक करने लगता है और फिर वो उसे ठीक कर देता है। तो रानमा कहने लगता है कि जहाँ पर मुझे दर्द हो रहा था वो अब ठीक हो चुका है। और इसके बाद डॉक्टर टूपो कहने लगता है कि तुम दोनों खुद का ख्याल रखना और तुम दोनों तो एक दूसरे के फियांसे हो। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि हम फियांसे है। तो वहीं पर डॉक्टर टूपो कहने लगता है कि यह सब कुछ तो बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। और फिर इसके बाद वो घर से निकल जाते हैं और वहीं पर डॉक्टर टूपो रानमा को कहने लगता है कि तुम अकाने के ख्याल रखना और ये बहुत अच्छी लड़की है। और इसके बाद वो रास्ते पर जा रहे होते हो, लेकिन वहीं पर अकाने बहुत ज्यादा सेट होती है। तो रानमा कहने लगता है कि तुम क्यों ज्यादा सेट हो। तो फिर इसके बाद अकाने कहने लगती है कि कुछ भी नहीं। तो वहीं पर रानमा उसको चढ़ाने लगता है और इसके बाद वो वहीं पर गिर जाता है। फिर रानमा कहने लगता है कि मैं क्यों गिरा और मेरे पैर क्यों काम नहीं कर रहे। तो फिर उसको डॉक्टर टूपो याद आ जाता है कि उसने मेरे बैग के साथ कुछ किया था, तो इसकी वजह से मैं नहीं चल पा रहा। तो वहीं पर अकाने कहने लगती है कि रानमा मैं तुझे उठाता हूँ। तो रानमा कहने लगता है कि एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है कि एक लड़की उसको उठाए। तो इसके बाद अकाने उस पर ठंडी पानी डाल देती है, जिसकी वजह से वो फिर से लड़की में बदल जाती है। और वहीं पर अकाने कहने लगती है कि अब तो चलो, अब मैं तुम्हें उठा सकता हूँ ना। तो फिर वो उसे उठा लेता है और वहीं पर और फिर हम कल सुबह देखते हैं जहाँ पर रानमा और उसकी फादर गेनमा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वहीं पर वो दोनों पानी में डुबकी लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो चेंज हो जाते हैं। और वहीं पर गेनमा पांडा में बदला हुआ होता है। तो वहीं पर वो रानमा से कहने लगता है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब मिला है। और फिर वहीं पर अकाने की सिस्टर कहने लगती है कि क्या तुम डॉक्टर टूपो को ये बुक दे सकते हो। तो वहीं पर अकाने कहने लगते हैं कि हम नहीं, हम स्कूल जा रहे हैं, तुम उसको ये बुक दे देना। और इसके बाद अकाने और रानमा स्कूल के रवाना हो जाते हैं। तो वहीं पर रानमा लड़की की पाम में होता है। तो वहीं पर सारे लोग कहने लगते हैं कि अकाने से कि हम हार मानते हैं और अब से हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि रानमा ने कूनो को हरा दिया है और अब रानमा तुम्हारा फियांसे है, तो इसकी वजह से हम अब कुछ नहीं करने वाले। और वहीं पर कूनो आ जाता है, जो कि कहने लगता है कि ये सब कुछ अफवाह है और रानमा ने मुझको नहीं हराया है, वो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तो फिर वो रानमा की ट्रांसफर वाली पाम को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मतलब मैंने तुमको बहुत ज्यादा याद किया। रानमा की लड़की वाली पाम कहने लगती है कि नहीं, तुम तो अकाने को पसंद कर रहे थे, अब मुझको क्यों पसंद कर रहे हो। तो वहीं पर दोनों कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को पसंद करता हूँ। तो फिर वो दोनों उसको बहुत ज्यादा तेज मुक्के दे देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रानमा और इसके बाद अकाने वहीं पर काम कर रहे होते हैं, यानी मीन खेल रहे होते हैं। तो वहीं पर अकाने रानमा को एक जोरदार बाल मारता है, तो उसके चेहरे पर निशान बन जाता है और वहीं पर सारे लोग जमे हो जाते हैं। इसके बाद अकाने डॉक्टर टूपो के पास चली जाती है और वहीं पर रानमा का फादर भी होता है। तो फिर वहीं पर डॉक्टर टूपो के घर पर एक कॉल आता है, तो वहीं पर अकाने उसे उठा लेता है और वहीं से फिर वो जाने लगता है। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि तुम बहुत जल्द जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तुमको तो डॉक्टर टूपो बहुत ज्यादा पसंद है। तो वहीं पर अकाने रानमा को चुप कर देता है और फिर वहीं पर डॉक्टर टूपो कमरे से बाहर आ जाते हैं और वो अकाने से कहने लगते हैं कि अंदर आ जाओ। और फिर वो रानमा का ट्रीटमेंट कर रहा होता है और वो कहने लगता है कि फिर से अकाने ने किया। तो रानमा कहने लगता है कि हाँ, ये अकाने ने फिर से किया। और वहीं पर कसुमी आ जाती है और ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वहीं पर डॉक्टर टूपो रानमा का गर्दन मुड़ा
देता है, जिसकी वजह से रानमा कहने लगता है कि मेरे गर्दन ठीक करो, लेकिन टूपू कसूमी की वजह से बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि मेरा गर्दन ठीक करो, तो फिर वो उसका गर्दन ठीक करने ही लगता है, लेकिन वो उसको दूसरी तरफ मुड़ा देता है, जिसकी वजह से वो और खराब हो जाता है। और वहीं पर कसूमी कहने लगती है अकाने से कि ये तो कुछ अजीब सा आदमी है डॉक्टर टूपो। तो वहीं पर अकाने कहने लगती है कि नहीं कसूमी, जब तुम यहीं पर आ जाते हो यहीं पर ये ऐसे ही हरकतें करता है फिर वो घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर रानमा अकाने को देखने के लिए आया हुआ होता है। और वहीं पर वो अकाने को हंसाने के लिए कुछ अजीब हरकतें करता है, लेकिन वहीं पर अकाने उसको जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से रानमा का गर्दन ठीक हो जाता है। और फिर वो अकाने के साथ कुछ प्रैक्टिस करने लगता है और वहीं पर वो अकाने से कहने लगती है कि जब तुम स्माइल करते हो तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, जिसकी वजह से अकाने बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहीं पर वो रानमा से हार जाती है। और फिर अकाने ये बात सोचते हुए कि मतलब रानमा ने मुझको कहा कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तो फिर वो अपनी कमरे में उस बात को याद कर रही होती है और वहीं पर वो शीशे में खुद को देख रही होती है। तो वहीं पर रानमा आ जाता है और फिर अकाने बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उसको एक और थप्पड़ दे देता है, जिसकी वजह से उसका गर्दन फिर से मुड़ जाता है। तो हम यहीं पर एक विलेज को देखते हैं, जहाँ पर एक सुअर लोगों पर हमला कर रहा होता है और वहीं पर एक आदमी आकर उसको अपनी चाटे से खत्म कर देता है। और वहीं पर ये सारे लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और उस आदमी का नाम राओगा होता है। और फिर वो उस विलेज के लोगों से कहने लगता है कि क्या तुम्हें प्योरकिन हाई स्कूल पता है कि ये कहीं पर है। तो वहीं पर वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो दूसरा शहर है और ये तो टोक्यो में है, तुम गलत जगह पर आ चुके हो। और वहीं पर सारे लोग कहने लगते हैं कि लगता है ये खो चुका है। और फिर योगा वहीं से जाने लगता है और वहीं पर योगा कहने लगता है कि रानमा तुम वेट करना और मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। और इसके बाद हम रानमा को देखते हैं जो कि अपने गलपाम में होता है। वहीं पर कसूमी और नाबिकी कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने लिए लड़कियों के कपड़े पहनने होंगे, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं। और फिर वो अकाने के कमरे में चले जाते हैं और वहीं पर रानमा से कहने लगते हैं कि तुम्हें अकाने के कपड़े पहनने हैं। तो वहीं पर अकाने कहने लगते हैं कि सच में ये मेरे कपड़े पहनेगा। तो फिर वो उसको एक कपड़ा दे देता है और वो पहन लेता है, जिसके बाद रानमा उसकी बेइज्जती करने लगता है उस कपड़े की, तो जिसकी वजह से अकाने उसे बहुत ज़्यादा मारती है। और इसके बाद हम रोगा को देखते हैं जो फ्योरेकेन हाई स्कूल तक पहुंच चुका होता है और वहीं पर एक आदमी से कहने लगता है कि स्कूल कहाँ है। तो वहीं पर वो कहने लगता है कि गधे ये सामने ही तो है। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि रानमा कहाँ पर है। और इसके बाद हम रानमा को देखते हैं जहाँ पर अकाने कहने लगते हैं कि हमें कुछ सामान लेना है, लेकिन वहीं पर रानमा कहने लगता है कि वो तुम बाय करो मैं जा रहा हूँ। और फिर वो इसे जंप कर लेता है, लेकिन वहीं पर उस पर कोई हमला कर रहा होता है और वो कोई भी नहीं रोगा होता है। तो रानमा तो उससे बच जाता है। और इसके बाद वहीं पर अकाने कहने लगते हैं कि रानमा क्या तुम इस आदमी को जानते हो। तो रानमा कहने लगता है कि इसको तो मैं नहीं जानता और बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने लगता है। तो वहीं पर वो कहने लगता है कि हाँ मैं से जानता हूँ, ये एक वक्त पर हमारे साथ स्कूल पर था। और इसके बाद रानमा कहने लगता है कि मैंने तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज किया था और वहीं पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था वही की ग्राउंड पर, लेकिन तुम बहुत दिनों तक नहीं है, जिसकी वजह से मैं यहीं पर आ गया। तो वहीं पर योगा कहने लगता है कि मैं खो गया था इसकी वजह से। तो वहीं पर सारे लोग कहने लगते हैं कि इस आदमी को डायरेक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और इसके बाद रयोगा उस पर अपने चाटे से हमला कर लेता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें और खुश नहीं रहने दूंगा, चैलेंज करता हूँ कि हम ग्राउंड पर मिलेंगे और वहीं पर फाइट करेंगे। और फिर वो वहीं से चला जाता है। और इसके बाद रानमा और अकाने घर पर आ जाते हैं, जहीं पर अकाने कहने लगता है कि तुमने इस आदमी के साथ क्या किया। तो वो कहने लगता है कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं और वहीं पर ये सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। तो वहीं पर नाबिकी कहने लगते हैं कि लगता है तुम्हें किसी और ने ही चैलेंज किया है और क्या तुम उसके साथ फाइट करने के लिए जाओगे। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि हाँ। तो फिर नाबिकी कहने लगती है कि किस वजह से वो तुमसे झगड़ा करना चाहता है। तो इसके बाद रानमा कहने लगता है कि सोचता हो। और फिर वो कहने लगता है कि ये कुछ साल की पहले की बात है जब कैंटीन पर एक ब्रेड बजा था और वहीं पर ये उसे कैच ही कर रहा था, लेकिन मैंने इसे पहले कैच किया। लेकिन वहीं पर अकाने कहने लगती है कि इस एक बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन वहीं पर रानमा कहने लगता है कि नहीं मैंने हर बार इसके साथ ऐसा किया था, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो वहीं पर अकाने कहने लगती है कि एक दिन बचा है, क्या तुम उससे फाइट करने के लिए जाओगे। तो रानमा कहने लगता है कि फिक्र मत करो, उसको डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं तो वो फिर से खो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि रोगा बहुत सारे लोगों से डायरेक्शन पूछकर
ग्राउंड तक पहुंच जाता है और वहीं पर रानमा कहने लगता है कि चलो हम नहीं लड़ते हैं, क्योंकि जो कुछ मैंने तुमसे छीना था कैंटीन पर वह सारा खाना मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो वहीं पर रयोगा कहने लगता है कि ये सब कुछ एक्सपायर हो चुका है। तो रानमा कहने लगता है कि इसलिए क्योंकि तुम इस बार फिर से गुम हो चुके थे, इसकी वजह से एक्सपायर हो चुका है। और इसके बाद वो रानमा पर हमला कर देता है, लेकिन रानमा उससे बच जाता है और फिर वो उस पर अपनी छाती से अटैक करता है। तो वहीं पर वो फिर से उससे बच जाता है और फिर वो रानमा को अपनी स्कार्फ से बांध लेता है। तो रानमा कहने लगता है कि तुमने कितने स्कार्फ अपने सर पर बांधे हैं। तो वो कहने लगता है कि इस वक्त ऐसी बातें मत करो। और फिर हम देखते हैं कि उसने जो छतरी फेंका होता है वो वहीं पर कोई भी नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी होता है। और इसके बाद रयोगा उस पर अटैक करता है, लेकिन रानमा उसको डच कर देता है, उसे पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी रयोगा अपने एक हाथ से खुद को आजाद कर लेता है और फिर इसी तरीके से फाइट चल रहा होता है। और फिर वहीं पर रानमा एक वाटर टैंकर पर हमला कर लेता है, जिसकी वजह से वो पटकर रानमा लड़की में ट्रांसफर हो जाता है। और इसके बाद वहीं पर रयोगा कहने लगता है कि रुको, तुम तो एक लड़की हो। तो इसके बाद रानमा कहने लगता है कि अगर तुम मुझ पर हंसना चाहते हो तो हंसो, लेकिन इस बॉडी में मैं खुश नहीं हूँ। जिसके बाद रयोगा कहने लगता है कि इस बॉडी में तुम खुश नहीं हो, ये तो बहुत अच्छी बॉडी है। और उस पे अपने स्कार्फ से हमला कर लेता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। और फिर वहीं पर अकाने गर्म पानी के लिए जा रही होती है, लेकिन वहीं पर वो टक्कर खाकर गिर जाती है। तो वहीं पर रानमा उसको लेकर रयोगा के अटैक से वहीं से जाने लगता है और फिर वो एक जगह पर चले जाते हैं। और फिर वहीं पर रयोगा आकर उस छत को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। और इसके बाद अकाने रानमा को एक थप्पड़ मारकर कहने लगती है कि मैं तुम्हारे फिक्र और नहीं करूंगी। तो फिर वहीं पर रयोगा रानमा पर हमला कर रहा होता है, लेकिन रानमा उसको एक लात मार देता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। और फिर वो अकाने के पास चले जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम सैड मत होना। लेकिन वहीं पर रयोगा हमला कर देता है, जिसकी वजह से अकाने की बाल कट जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।